नमस्कार। मैं पिंकी देसी रसोई चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और लॉकडाउन लग गया है तो मीठा खाने का अगर मन हो रहा है तो आइए आज मेरे साथ बनाते हैं चंद्रकला और चाशनी की गुजियाँ। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं ड्राई फ्रूट्स और ये होममेड 1 कप खोया है। ये हमने घर पे ही बनाया है, ये दूध से नहीं, हमने ये मलाई से बना के तैयार किया है। आधी कप चीनी है, आधे से थोड़ी सी कम ही है क्योंकि चाशनी की गुजियाँ बनने वाली हैं। तो यहाँ पे चीनी थोड़ी सी कम लें। ये ड्राई फ्रूट्स हमने ले लिए, जो आपको पसंद है वो आप ले लें। ये हमने 1 चम्मच ले लिए चिरौंजी, और ये हमने ले लिए हैं 10 से 12 हमने किशमिश, और 6 से 7 हमने ले लिए काजू, और 6 से 7 हमने ले लिए हैं बादाम, और नारियल ले लिया है, 4 छोटी इलायची ले ली हैं। तो इनको हम काट लेंगे महीन महीन। ये ड्राई फ्रूट्स हमने काट के रख लिए हैं, रख दिया। फिर इसमें करेंगे खोया को गरम, बढ़िया सा भून लेंगे थोड़ा। अब इसको हमें भून लेना है। वैसे भी ये मलाई का खोया है तो इसमें घी निकलेगा ज़्यादा। ये दूध से नहीं, हमने मलाई से बना के तैयार किया है। और ये थोड़ा है मेरे पास ऑलरेडी थोड़ा सा बना रखा हुआ है गुजिये का, क्योंकि गुजिया मेरे यहाँ पे सबको बहुत पसंद। तो वो 15 दिन में या महीने में बनती ही रहती हैं, जब तक ये थोड़ा सा हल्का सा कलर ना बदल दे। आज है माँ का दिन, मदर्स डे है, तो मेरे बच्चों की फरमाइश है कि गुजियाँ खानी है मुझे। और जिनकी माँ नहीं होती है, मैं उनके भी कष्ट को समझ सकती हूँ कि उनको कितना कष्ट होता है। बहुत बुरा लगता है कि एक माँ ना हो। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, 6-7 साल के होते हैं, उनकी माँ नहीं होती हैं, और उनको बहुत ज़्यादा ये आज का दिन बुरा लगता है कि सब दिन नहीं है, कुछ बहुत से लोग तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उनकी माँ ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती है उनको छोड़ के। पर कुछ लोग ऐसे हमने देखे हैं कि वो अपने प्रयास को कभी नहीं छोड़ते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि उनकी माँ नहीं है, लेकिन वो गलत राह पे बिल्कुल भी नहीं गए, बल्कि वो एक मिसाल हैं। पढ़े, जॉब भी किए और निरंतर आगे बढ़ने का भी प्रयास करते हैं। ऐसे लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं कि माँ को कई तरह से खुश कर सकते हैं हम। अब वो ऊपर देख रही होगी आपको, अच्छे काम करो जिससे आपकी माँ सच में आपसे खुश हो। मेरे हस्बैंड हैं, कहते हैं कि जो होता है, मेरे दोस्त हैं वो भी कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, पता नहीं, लेकिन हो सकता है जिनकी माँ नहीं होती हैं वो अगर ऐसे कह रहे हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो समझ सकती हूँ कि हाँ होता ही होगा, ठीक है। पर मुझे नहीं लगता है कि जिसकी माँ नहीं होती उसको कैसा लगता, बहुत ही बुरा लगता होगा, बहुत ज़्यादा। हम एक खुद ही माँ है, पर जो मेरी माँ की यादें हैं मैं उनको कभी नहीं भुलाती हूँ। माँ माँ होती है, उनकी हमेशा यादें आती हैं। और शादी बाद हम माँ से दूर हो जाते हैं, लेकिन माँ की हमेशा याद आती है। पर कम से कम एक खुशी होती है कि मेरी माँ है, उससे हम मिलने जा रहे हैं। पर जिसकी नहीं होती हैं उनका तो कष्ट बहुत होता होगा। लेकिन ऐसे लोग, बहुत ही कुछ लोग इतने अच्छे हैं कि अथक प्रयास करने के बाद पढ़ते भी हैं, जॉब भी करते हैं, और निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बस अपने भोलेनाथ से यही बोलूँगी कि मेरे आगे बढ़ने के मार्ग को भले ही कम कर दें, पर ऐसे लोगों को ज़रूर आप बहुत आगे ले जाएं, जितना आगे वो जाना चाहते हैं। चलिए, बहुत भावुकता हो गई है, अब ये सब छोड़ते हैं और बनाते हैं गुजियाँ। अब ये मावा हमारा भून गया है, जैसे हमें भूनना था वैसा ही हमने इसको भून लिया। गैस को कर दिया है बंद। अब ये हो जाएगा जब ठंडा, तब हम इसमें मिलाएंगे ड्राई फ्रूट्स और चीनी। और बिल्कुल ठंडा हो जाने पे ही आप ये सब चीज़ें मिलाएं। चीनी तो ख़ास तौर से तभी मिलाएं जब ठंडा हो जाए, नहीं तो ये खोया जो है वो एकदम टाइट सा नहीं रहेगा और पिघल जाएगा, तो अच्छी सी गुजियाँ नहीं बनेंगी। अब इसको एक तरफ हम कर देते हैं। और साथ में ये हमने 300 ग्राम मैदा ले लिए, साथ में ही ले लिया है। हम यहाँ देसी घी का यूज कर रहे हैं, आपके पास नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल डाल लें। तो हमें इसमें, ये मैंने 3 चम्मच लिया है, इसको हमने दिया है डाल। हाथों की सहायता से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने मिक्स कर लिया, आपको दिखाना चाहते हैं कि इसमें हमने मोहन कितना डाला है। ये देखो, इस तरह से बनने लग जाए तो आप समझ लो परफेक्ट मोहन है।
अब इसको हमें गुनगुने पानी से एक बढ़िया सा सॉफ्ट सा डो लगा लेना है। ये हमने आधा गिलास पानी लिया है और गुनगुना है ये हमने एक सॉफ्ट सा डो बना लिया और आधा गिलास लिया तो पानी उसमें भी बच गया है। तो अब ये इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे, बंद करके रख देंगे जिससे ये सूखे ना। और अब हम चलते हैं चाशनी की ओर। चाशनी और इसमें डाल दिया है 2 कप हमें चीनी डालनी है। इसी कप से 2 कप हम चीनी डाल रहे हैं। अब चाशनी बनाने का जो सबसे आसान तरीका है कि आप कप से नाप लें, कटोरी से नाप लें, चीनी गिलास से, आपको जिससे अच्छा लगे उससे नाप लें। पर ध्यान देने का ये है कि जिस कप से, जैसे मैंने 2 कप लिए तो मुझे 2 कप ही पानी लेना है, कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो हमने इसी कप से चीनी ली है, इसी कप से हम ले रहे हैं पानी। ये हमने 2 कप ले लिया है पानी। अब इसकी बना चाशनी हो रही है, मावा भी हमारा ठंडा हो गया है। इसमें डाल देंगे हम ये कुटी इलायची जो हमने कूट के रखी है, और ज़रा सी मुझे चुटकी भर बचा लेनी है, वो डाल दी हमने चाशनी में। इससे चाशनी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ में ही हमने जो ये ड्राई फ्रूट्स काट के रखे, थोड़े से ज़्यादा लें क्योंकि ये गुजियों में ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। और अब जो है, जो और अच्छा टेस्ट बढ़ाता है वो है जायफल। अगर आपके पास है तो डालें, नहीं है तो बिल्कुल भी ना डालें, और डालें तो बहुत थोड़ा सा पड़ेगा। ये हमने बहुत थोड़ा सा घिस के ले लिया है। अब इनको हमें, और इसी समय जो हमने चीनी रखी थी पीस के, उसे भी डाल देना है। डाली है, चाशनी मीठी है पूरी, तो हमने आधी कप नहीं डाली है, यहाँ पे बचा ली है थोड़ी सी, क्योंकि चाशनी में ये भी पड़ेंगी गुजियाँ तो हो जाएगी बढ़िया मीठी। और इनको सबको हमें कर लेना है मिक्स। आ रहे होंगे आप कितना बढ़िया कलर इस खोया का आया है, मावा का जो हमने भून दिया है। और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि ये एकदम से बढ़िया से भुन गया है और कलर भी इसका बदल गया। बस गुजियों में अगर आप ऐसे ही डालेंगे तो बहुत ही अच्छी गुजियाँ बनती हैं। साथ में ही हमने ले लिया है 1 चम्मच सूखा मैदा। इसका हमें एकदम गाढ़ा सा घोल बना लेना है। इस तरह से हमें इसका एक घोल बना लेना है। ये गुजियों को फटने नहीं देता है और ये अच्छे से इस घोल की सहायता से वो अच्छे से चिपक जाती हैं। चाशनी भी बनके तैयार हो गई है। गैस को कर देना है बंद। और कोई एक तार की नहीं चाशनी है ये, बस कम से कम 4 से 5 मिनट, जब ये चीनी गल जाए इसमें, 4 से 5 मिनट लगातार इसको पानी को खौला लीजिए, अच्छे से बॉयल आ जाए इसमें, और चाशनी बनके तैयार हो जाएगी आपकी। ये देखो लास्ट वाला ड्रॉप अगर धीरे से गिरे, ये देखो, तो चाशनी समझ लो बनके तैयार हो गई। गैस हमने कर दी है बंद। साथ में ही हमने रिफाइंड ऑयल डाल के कढ़ाई में रख दिया है। और ये आटा भी, जो मैदा हमने लगा के रखा था, तो ये भी बढ़िया से तैयार हो गया है। अब इसको हमें और अच्छे से थोड़ा सा चिकना कर लेना है। ये है एकदम से बढ़िया चिकनी सी। अब इसमें हमें छोटी छोटी तोड़ लेनी है लोइयाँ। तो हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे बना के चंद्रकला। तो ये हमने सॉफ्ट कर लिया आटा, और सबसे पहले हम बनाएंगे चंद्रकला। ये हमने एक छोटा सा लोई छोटी सी ले ली है, और ये हम मैदा का बर्तन ले लिया है। तो इसमें हम लगाएंगे और इसको एक रोटी सी छोटी सी बेल लेंगे, पतली सी। बहुत पतली भी नहीं करनी है और बहुत मोटी भी नहीं रखनी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये एक रोटी बेल ली है मैंने, दूसरी भी हम ले लेंगे। और मैदा को ढक के ही रखें जिससे सूखे ना। इसको भी हम बेल लेंगे बर्तन लगा के। इसी तरह हम लोइयाँ छोटी छोटी तोड़ के रोटियां बना लेंगे। ये हमने सभी लोइयों को बेल लिया है, और 4 जो हैं ये मैंने थोड़ी सी बड़ी बेली हैं, इनकी हम गुजियाँ बनाएंगे, बाद बाकी बनाएंगे चंद्रकला। अब हम आपको दिखा रहे हैं चंद्रकला कैसे बनाते हैं। ये हमने एक लोई ले ली है, और ये जो हमने घोल बनाया था, ये एक लकड़ी ले ली, उसमें फंसा लिया है कॉटन। और इस घोल का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग यही होना है। इसको पहले हमें लगा देना है इस तरह से।
अच्छे से, जिससे गुजिया खुलेगी नहीं। और दूसरा भी एक जुगाड़ू उपाय भी हम आपको बताएंगे कि आपकी गुजिया उससे भी नहीं खुलने वाली हैं। 1 चम्मच हमने ले लिया है यहाँ मावा, जो हमने बना के रखा है, और इस पे हम ये जो दूसरी लोई है इसको हम इसके ऊपर चिपका देंगे फिंगर की सहायता से। देख पा रहे होंगे आप, इस तरह से हम चिपका देंगे और उठा के इसको बढ़िया सा हम गूंथ लेंगे। किस तरह से, आपको ये 2 फिंगर ऐसे लेने हैं, एक ऐसे चिपकाना, फिर इसी के ऊपर हमें चिपकाते चले जाना है और बढ़िया सा आकार इनका बन जाएगा। और ये मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। तो मैं वो वाली गुजिया नहीं बनाती हूँ जो सांचे से बनती हैं, क्योंकि उसमें होता है बहुत झंझट। बनाओ फिर उसके ऊपर का आटा निकालो, वो बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है। ये देखो बनके कितनी सुंदर सी चंद्रकला बनके तैयार हो गई है, और इसमें कोई आटा भी नहीं निकालना पड़ता हमें। इसी तरह से हम आपको एक और दिखा रहे हैं। ये हमने एक लोई ले ली है, इस पे लगा दिया है ये मैदा का घोल, और साथ में 1 चम्मच हमने रख दिया है यहाँ मावा, और ऊपर से हमें रख देनी है ये लोई, और इसको भी ऐसे चिपका लेना है फिंगर की सहायता से। साथ में कढ़ाई हमने रख दी है गैस पे, वो भी रिफाइंड भी इसका गर्म हो चुका है जितना हमें गर्म चाहिए, और इसको भी ऐसे ही हमें हल्के हाथों से गूंथ लेना है। इसी तरह हम सब चंद्रकला बना के तैयार कर लेंगे। ये हमने ले लिया है, ये बहुत ही आसान तरीका है गुजिया बनाने का, सबसे आसान तरीका यही है, और मैं यही गुजिया ज़्यादातर बनाती हूँ। इसमें लगा लिया है चारों तरफ हमने मैदे का घोल, और कोई सांचे की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 1 चम्मच हमने रख लिया है मावा, और इसको चिपका लेना है हमें दोनों तरफ से। बहुत ही जल्दी बनती हैं ये चिपक गई, और इनको अच्छे से हमें फिंगर की सहायता से चिपका लेना है, और इसमें भी यही डिजाइन डालना है। बहुत ही अच्छी गुजियाँ बनती हैं, आप ज़रूर इनको बनाएं। जब भी आपका मीठा खाने का दिल करे बस बना लीजिए। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ ना कुछ खाने का मन तो होता ही है। ये देखो हमने इसको भी बना के रख लिया है। अब हम सबको ऐसे ही बना के रख लेंगे। ये हमने सभी चंद्रकला और गुजियों को बना के रख लिया। अब जो हम आपको बोल रहे थे कि जुगाड़ी जो उपाय है गुजियाँ ना फटने का, तो वो ये है, लीजिए एक सेफ्टी पिन। आप सोच रहे हो सेफ्टी पिन से क्या होने वाला है, तो आप एक उठाइए चंद्रकला और कहीं भी एक इसमें हल्का सा एक छेद कर दीजिए, जिससे इसकी जो एयर है वो निकलती रहेगी और गुजियाँ नहीं फटेंगी आपकी। सब में ऐसे ही कर लीजिए। करेंगे ये चंद्रकला, इनको फ्राई करेंगे हल्के हाथों से। बहुत ज़्यादा वो ये है कि तेल बहुत गरम ना हो, जिससे आपकी गुजियाँ जल जाएं या अच्छे से बढ़िया से फ्राई ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि तेल बहुत गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, और गैस को रखें आप मीडियम या लो। ऐसे हमें फ्राई करनी है। साथ में हम इनको एक एक करके पलट लेंगे। चाशनी भी तैयार है, बस इनको अच्छे से बिल्कुल बहुत ही मीडियम टू लो पे ही हमें सभी चंद्रकला को फ्राई करना है, जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी सी बने और बढ़िया से। ये देखो कितनी अच्छी फूल रही हैं। इनको हमें सबको कर लेना है बढ़िया सा फ्राई। गोल्डन कलर आने लगा है इनमें, बस हमें बिल्कुल मीडियम टू लो गैस पे ही इनको फ्राई करना है। और बहुत ही खस्ता टाइप की बन रही है। देखो इनकी जो पापड़ी है वो भी निकल रही है, और हमें ऐसी ही बनानी थी। ये देखो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर से कलर आ गया इनमें, और बस हमें इसी तरह से इनको फ्राई करना था। इनको हमें लेना है निकाल और डाल देना है चाशनी में। एकदम से बढ़िया सी क्रिस्पी क्रिस्पी बनके तैयार हुई हैं, आप देख भी सकते हैं। ये देखो
एकदम खस्ता सी बन के तैयार हुई हैं और इनको डाल देना है चाशनी में हमें। आप देख सकते हो उधर हमने चाशनी में इनको डाल दिया है और साथ में ही हम ये गुजियाँ भी इसी तरह से हम इनको भी फ्राई कर लेंगे। और आपने ध्यान भी दिया होगा कि एक भी चंद्रकला फूटी नहीं है और बिल्कुल फूटेगी भी नहीं, क्योंकि हमने सेफ्टी पिन से उसमें एक छेद कर दिया है और दूसरा लगाया है मैदे का घोल। आप ये सावधानी रखेंगे तो आपकी गुजियाँ कभी नहीं फूटेंगी और आप ये हमेशा बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बनती हैं और बहुत ही अच्छी लगती भी हैं। और मावा आप बिल्कुल ऐसे ही भूनें, हल्का सा उसमें गुठलियाँ सी रहनी चाहिए जो आप मार्केट से लाते हो ना, उसमें देखा होगा आपने। और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है तो आप नारियल ज़्यादा इसमें बढ़ा लें, उससे ही बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। इनको साथ में ही हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अब इनको हमें इसमें डालते हुए इस तरह से इनके ऊपर चाशनी को डालना है सभी के ऊपर, और जब तक वो फ्राई होंगी तब तक ये रहेंगी चाशनी में ही, तो ये बढ़िया से इनके अंदर चाशनी चली जाएगी। बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुई हैं। ये हमारे घर में सबकी फेवरेट है, मेरी भी बहुत फेवरेट है, बहुत पसंद आती है। अगर आप ऐसे बनाएंगी तो आपकी भी ये फेवरेट हो जाएंगी। इन्हें भी हम ऐसे ही फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। लाइक करें और आज की आपको चंद्रकला और गुजिया की रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख के बताएं कि आपको कैसी लगी हैं। ये भी फ्राई हो चुकी हैं, गैस को हमने कर दिया है बंद। और साथ में ये जो हमने चंद्रकला इधर चाशनी में डाल के रखी है, अब इनको हमें निकाल लेना है और ये गुजियों को हम डाल देंगे। चंद्रकला और गुजियाँ बनके तैयार हो गई हैं और बहुत ही अच्छी बनी है। वैसे अभी तो बचा हुआ है मावा, पर उसकी मैं बनाऊंगी बाद में, फ़िलहाल मैं खाऊंगी गरम गरम। और आपको कैसी लगी हैं ज़रूर बताना। गरम आपको अच्छी लगती गरम खाइए, ठंडी अच्छी लगती ठंडी खाइए। हम आपको यहाँ पे खा रहे हैं आपको अच्छा फोड़ के, क्योंकि ये इतनी खस्ता है ऐसे काट नहीं सकते। ये देखो कितनी बढ़िया बनी है और चाशनी भी अंदर तक इनके चली गई है। बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई हैं, तो आप बनाइए खाइए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर एक नई रेसिपी के साथ हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।